नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विघ्नान् नमो ताहि जाते हरिहन्तादि महान्। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में महासमर्थ आचार्य कुंद कुंद भगवान हुए। सदे महाविदय जाकर 8 दिन सिमंदर परमात्मा की वाणी सुनकर भरत क्षेत्र लौटकर चेन्नई से 80 मील दूर पोनूर हिल पर आकर समयसार नियमसार आदि ग्रंथों की रचना की। उस परंपरा में 1000 वर्ष पश्चात अमृतचंद्र आचार्य भगवान हुए, जिन्होंने इस समर्थ आचार्य भगवंत की टीका की। उसी परंपरा में जयसेन आचार्य भगवान हुए, जिन्होंने इस समयसार परमागम की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका की। और उस परंपरा में महाविदय सिमंदर परमात्मा की असंख्य अब्जों वर्ष वाणी सुनकर जब कुंद आचार्य देव महाविदय गए थे, तब उनके प्रत्यक्ष दर्शन करके जो सीधे भरत क्षेत्र में अवतार लिए, ऐसे अपने गुरुदेव जिन्होंने सिमंदर परमात्मा महावीर परमात्मा की भावी के तीर्थादिनाथ सूर्यकीर्ति परमात्मा के हृदय को इस युग के अंदर में जिस तरह से खोला है, यह सही में उसी जीवों को सौभाग्य होता है जिनका अति आसन भव्यता पक चुकी है। 2-4 भव में जिनका मोक्ष निश्चित है, उन्हीं के कर्ण पे ये वाणी सुनाई दे सकती है। आज अपन को पूज्य गुरुदेव श्री को पाने से जो बात अत्यंत स्पष्ट हुई, यह बात यह है कि अनादिकाल से जीव ने आत्मा की बात तो सुनी है, लेकिन आत्मा की बात सुनकर यानी कि प्रमाण वस्तु व्यवस्था सुनकर, उस प्रमाण वस्तु व्यवस्था को समझकर
द्रव्य पर्यायी स्वरूप वस्तु का ज्ञान करके उसमें से निश्चय निकाल के शुद्धात्म मात्र वस्तु मैं हूँ, ऐसा निर्णय, अपूर्व निश्चय आज तक नहीं हुआ। ये देन पूज्य गुरुदेव श्री की है, जिन्होंने इस बात के ऊपर में जगत के भव्य जीवों की, यानी कि हम सभी की दृष्टि जाए ऐसी सरल वस्तु व्यवस्था अपने सामने रखी है। अभी ये जिम्मेदारी हमारी है कि शास्त्र स्वाध्याय करते हुए, तत्व चर्चा करते हुए, गुरुदेव के प्रवचन सुनते हुए इस बात को अपन निकाले कि शुद्धात्मा क्या है। क्योंकि समयसार परमागम की परंपरा को यदि देखा जाए तो मंगलाचरण करके दूसरी गाथा में समयसार किसको कहते हैं इसकी परिभाषा बतलाकर, जे जाने छे अने परिणमे छे ने आत्मा कहकर, जो जानता है और परिणमता है उसको आत्मा कहकर 3, 4, 5 गाथाओं के अंदर में जीव को अनादिकाल से क्या उसके साथ घटित हुआ है, फिर भी वस्तु व्यवस्था सुंदर रही है। और तीर्थंकर परमात्मा, गणधर परमात्मा की परंपरा में जो बात उन्हें कुनकुनाचार्य परमात्मा को, अमृतचंद्र आचार्य परमात्मा को मिली, वो अनुभव से प्रमाण करके जगत के जीवों को भी अनुभव से प्रमाण करने का उपदेश दिया है। और उसके पश्चात छठी गाथा आते ही सीधा प्रश्न ये उठाया कि शुद्धात्मा कौन है। आत्मा बतला दिया दूसरी गाथा में, प्रमाण आत्मा, और छठी गाथा के अंदर में शुद्धात्मा कौन है कि जिनको जानना चाहिए, जिनका अनुभव किस विधि से हो। ये प्रश्न पूछा। न उसने प्रश्न पूछा 6 द्रव्यों का, न उन्होंने प्रश्न पूछा 7 तत्वों का, न उसने प्रश्न पूछा कर्म की प्रकृतियों का, सीधा प्रश्न पूछा शुद्धात्मा कौन है। तो जो समयसार शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, नियमसार शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, गुरुदेव को सुनते हैं, उनके हृदय के अंदर में प्रमाण वस्तु व्यवस्था को स्वीकार करते हुए निश्चय शुद्धात्म स्वरूप जो वस्तु है, जिनको वस्तु मात्र कहा गया है और उनके अलावा जो कुछ भी है वो अवस्तु है, ऐसी बात पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से ये 320वीं गाथा के माध्यम से हम सभी को मिली है। अगले बार इस समय अपने पूज्य गुरुदेव श्री के ध्येय पूर्वक ज्ञेय में से तीसरे प्रवचन का स्वाध्याय किया था। इस बार अपन चौथे प्रवचन का स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि अनादिकाल से यदि देखा जाए तो परिणाम ने ऐसा किया और परिणाम ने ऐसा नहीं किया। परिणाम के अंदर में ज्ञान में ज्ञायक जानने में आते हुए भी ज्ञान ने ज्ञायक की ओर नहीं देखा और पर की ओर देखते हुए भ्रांति रूप, भ्रमणा रूप परिणमते हुए संसार को चालू रखा। लेकिन प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि किसी भी अवस्था में शुद्धात्मा कैसा रहा, मैं कैसा रहा। अनादि अनंत एक रूप रहने वाला परिपूर्ण शुद्ध ज्ञायक तत्व कृत्य कृत्य परमात्मा मैं हूं, इसकी महिमा यदि एक बार आ जाए, उसके प्रति अहोभाव एक बार आ जाए, तो श्रीमद जी कहते हैं कि सत सुंदर है, सत सहज है, सत सर्वत्र है। क्या है इस बात का मर्म? कलश टीका में पूज्य गुरुदेव श्री इनका प्रवचन करते हुए कहते हैं, सत कठिन हो ही नहीं सकता। अपना स्वभाव यदि कठिन हो तो स्वभाव कैसा, उसको स्वभाव कैसे, यदि वो कठिन हो तो उसको स्वभाव कैसे कहे? स्वभाव कठिन हो ही नहीं सकता। बस बात यह है कि अपनी आदत पड़ी हुई है कि परिणाम को तपासने की, परिणाम का अवलोकन करने की, परिणाम के अंदर में सम्यक दर्शन करने की, परिणाम के अंदर में सम्यक दर्शन हो जाए तो ठीक, ऐसी भावना बनी हुई है। और बारंबार पर्याय को तलाशना, तपासना, ये मिथ्यात्व को प्रबल करती है। इस बात से मुमुक्षु जगत अनजान है। ऐसा नहीं है कि राग द्वेष के अंदर में मिथ्यात्व प्रबल होता है, राग द्वेष में मिथ्यात्व प्रबल नहीं होता। अपने स्वभाव को नहीं जानने से, मैं परमात्मा तत्व हूं ऐसा निर्णय नहीं करने से, ऐसा श्रद्धा और ऐसा विश्वास नहीं करने से जीव की यह परिस्थिति बनी हुई है। तो एक बार
परिणाम की व्यवस्था समझनी चाहिए, परिणाम के स्वभाव को समझना चाहिए। वो क्षणिक सत्य है, ये बात लक्ष्य में होनी चाहिए, लेकिन उसकी चर्चा कब तक? जो पदार्थ है ही है उसकी अपन क्यों चर्चा करें? और है ही तब है कहलाएगा कि परिणाम है ही है, ऐसा भी ना देखे तब परिणाम है होते हैं। परिणाम है ही है, परिणाम है ही है, परिणाम है ही है, तो उस परिस्थिति के अंदर में तो परिणाम को ही देखता है। ज्ञायक के ऊपर दृष्टि नहीं जाती, मैं ज्ञायक हूं ऐसा विश्वास ही जागृत नहीं होता। मैंने ऐसा विकल्प, परिणाम है ही ऐसा विकल्प भी ना हो तब परिणाम है ही हुआ। और वास्तविकता तो मैं परमात्मा हूं ऐसा लक्ष्य गया, वो उपाधि हुआ तब परिणाम है ही हुआ ऐसा कहने में आता है। तो देखिए पूज्य गुरुदेव श्री इस प्रवचन के अंदर में क्या फरमाते हैं। जयसेनाचार्य भगवान की 320वीं गाथा, उसकी संस्कृत टीका की हिंदी है, पहले 2 पैराग्राफ आ गया है, अब फिर विशेष कहा जाता है। क्या गुरुदेव श्री कहते हैं कि बात तो आ गई है लेकिन फिर से बात कही जाती। क्या बात? औपसमिक आदि 5 भावों में 5 भाव है, आत्मा में 5 भाव है, एक त्रिकाली पारिणामिक भाव और एक पर्याय अवस्था का 4 भाव। भावनो अर्थ वस्तु है, भवन अस्थि रूप होना है, त्रिकाली वस्तु पारिणामिक भावे है और एक समय की पर्याय 4 भावे है। भाव नाम भवन होना, एक पर्याय रूप होना न एक त्रिकाल रूप होना। 5 भाव है, एक पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव और 4 भाव है पर्याय के भाव। उदय, उपसम, सयोपसम, साहित, 4 भाव है वो परिणाम के भाव है होना, भवन रूप होना, यानी कि जो परिणाम जो है वो है, उसका होना है, एक समय के लिए भी उसका होना है। तो जो परिणाम है उसका होना है, उसको कौन करे? उदय भाव हो चाहे एक साइक भाव हो, उस परिणाम का अपनी योग्यता रूप परिणमन होता है। अब जिनकी अपनी योग्यता रूप परिणमन होता है, उस परिणमन को कौन परिणमावे? परिणाम यदि एक समय का स्वतंत्र सत्य है तो उस सत परिणाम को कौन परिणमावे? पर यदि उसको कोई परिणमाता है तो सत्य नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो अहेतुक नहीं है, वो क्षणिक उपादान नहीं है। और यदि है तो फिर तो उसकी बात क्यों करता है? यदि है, इस बात को यदि अपन स्वीकार करते हैं कि परिणाम एक समय का सत्य है, तो सत्य का मतलब होता है, गुरुदेव श्री कहते हैं कि जब परद्रव्य की, 6 द्रव्य की चर्चा करें तब परिणाम आत्मा है, जब 6 द्रव्य की बात करें तब परिणाम आत्मा है, और जब आत्मद्रव्य की बात करें तब परिणाम परद्रव्य है। तो यदि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं करता, इस निर्णय पे यदि अपन मक्कम है, इस निर्णय यदि अपन कर चुके हैं, तो फिर बात रह जाती है आत्मद्रव्य की। और जब आत्मद्रव्य की बात रहती है तो उसके अंदर में स्वद्रव्य और परद्रव्य, एक स्वद्रव्य है और एक परद्रव्य है। जब तक परिणाम परद्रव्य है, ये बात अंतरंग में नहीं बैठती, तब तक परिणाम के अंदर में कुछ न कुछ करने का अभिप्राय बना रहता है, और अभिप्राय से ही संसार होता है, अभिप्राय से ही मोक्ष होता है। तो परिणाम में कुछ नहीं करना, क्योंकि परिणाम एक समय का सत्य है, परिणाम क्रमबद्ध है, परिणाम क्रम नियमित है, परिणाम होने योग्य होते हैं। जिस समय जो परिणाम होता है उस समय वही परिणाम होते हैं, तो उसमें कोई कुछ करे तो क्या करे? व्यवस्था नहीं है। अब जब व्यवस्था ही नहीं है, उस व्यवस्था में दृष्टि देना, उस व्यवस्था के अंदर में कुछ करने का अभिप्राय रखना, वो तो व्यवस्था का अस्वीकार करते हुए अव्यवस्था खड़ी करने की बात है। और जीव ने अनादिकाल से उपयोग को शुद्धात्मा के तरफ, जब जब जैन दर्शन मिला
तीर्थंकर परमात्मा मिले, आचार्य भगवान तो मिले, जिनवाणी मिली, तब क्या किया? उपयोग को आत्मा की ओर लाने का प्रयत्न किया। यानी कि उपयोग की कर्ता बुद्धि कायम रखते हुए मैं अकर्ता हूं ऐसा निर्णय ही नहीं किया। मैं अकर्ता हूं ऐसा वो बोलता है लेकिन मानता नहीं है। पर ये विषय बोलने का नहीं है, मानने का है, अभिप्राय का है, श्रद्धान का है, विश्वास का है। देखिए क्या कहते गुरुदेव श्री, एक त्रिकाल रूप होना और एक पर्याय रूप होना सूक्ष्म है। बात समझ में आया? औपसमिक पांच भाव सुना है कि नहीं कभी? हमें सुनते हैं, ठीक। अभी तक तो कुछ सुना नहीं, कहां से सुने? सुनाने वाला नहीं मिला था। ये आत्मा है ना, आत्मा, शरीर, वाणी, मन भिन्न, कर्म भिन्न, उसके साथ संबंध नहीं। हाँ, आत्मा जो वस्तु है अंदर, उसमें 5 प्रकार का भाव। एक त्रिकाली भाव, नाम भवन, रहने वाली चीज, उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। पारिणामिक नाम सहज भाव, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। पारिणामिक माने सहज भाव, जिसको कोई अपेक्षा नहीं होती। निरपेक्ष वस्तु, परिणाम की अपेक्षा नहीं, परिणाम के अभाव की अपेक्षा नहीं, परिणाम के सद्भाव की अपेक्षा तो पारिणामिक भाव को नहीं है, लेकिन परिणाम से रहित है, प्रमद अप्रमद से रहित है। ऐसे अभाव की अपेक्षा, ऐसे रहित की अपेक्षा परम पारिणामिक भाव को नहीं है। एक 4 भाव है, उनको सावरण कहा इस गाथा में, और परम पारिणामिक भाव को निरावरण कहा। ये 4 भाव सावरण, 4 भाव कर्मकृत है। उदय, उपसम, स्वयं, साइक एक कर्मकृत है। और भगवान आत्मा परम पारिणामिक भाव अकृत्रिम, अनादि अनंत, एक रूप, सदा ही शुद्ध। भगवान होना नहीं है, भगवान होना है। इस अभिप्राय के अंदर में पर्याय के ऊपर दृष्टि होने से पर्याय बुद्धि दृढ़ होती है। भगवान हूं। किसी ने गुरुदेव श्री को कहा कि प्रभु आपने तो हमें भगवान बना दिया। तो गुरुदेव ने कहा भगवान नहीं बनाया, भगवान बता दिया। बनाया नहीं है, तू तो बना बनाया भगवान है। बना बनाया भगवान को कौन भगवान बनाया? निरपेक्ष वस्तु है। परिणाम सत्य है तो परिणाम भी निरपेक्ष है। परिणाम के अंदर में वर्तमान में जो मिथ्यात्व है, उसका कारण पर पदार्थ नहीं है, और कल सम्यक तो होगा, उसका कारण स्व पदार्थ नहीं है। शुद्धात्मा के कारण सम्यक दर्शन होगा ऐसा नहीं है, पर पदार्थ के कारण मिथ्यात्व है ऐसा नहीं है। इसका नाम निरपेक्षता है। परिणाम भी एक समय का निरपेक्ष सत्य, और परम पारिणामिक भाव त्रिकाली भगवान आत्मा ऐसा त्रिकाल निरपेक्ष सत्य है। यानी कि 2 भिन्न भिन्न सत्ता है। जब द्रव्य को स्वद्रव्य और पर्याय को परद्रव्य कहा जाता है तो 2 सत्ता है, 2 सत्य नहीं है। प्रमाण के विषय में 2 सत्य है, दृष्टि के विषय में 2 सत्ता है। यदि 2 सत्ता माने तो परद्रव्य कहने की हिम्मत जुटा पाएगा। पर्याय को कैसे परद्रव्य कहे? परद्रव्य में तो परिणाम के अंदर में शुद्धि उत्पन्न होती है, शुद्धि की वृद्धि होती है, शुद्धि की पूर्णता, यानी कि संवन निजरा मोक्ष, उसको परद्रव्य कैसे कहा है? भावी तीर्थादिनाज पद्मप्रभ मलधारी देव नियमसार परमागम की 50वीं गाथा, नियमसार परमागम की 38वीं गाथा में पर्याय को क्या कहा? परद्रव्य कहा। परद्रव्य कहकर है कहा। जीवादि 7 तत्वों को परद्रव्य कहा। क्यों कहा परद्रव्य? ज्ञान के विषय में स्यादवाद, ज्ञान के विषय के अंदर में अनेकांत, ज्ञान के विषय के अंदर में द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु, ये प्रमाण वस्तु स्वरूप है। ये प्रमाण वस्तु की मर्यादा में तो प्रत्येक जीव को आना है, लेकिन इसमें आकर प्रमाण में रुकना नहीं है।
अटकना नहीं है। प्रमाण में से निश्चय को निकालकर, शुद्धात्मा को निकालकर, भगवान आत्मा को निकालकर मैं शुद्धात्मा मात्र वस्तु हूँ, ऐसा निर्णय, ऐसा विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं हुआ। सोगानी जी साहब ऐसा कहते हैं कि उपदेश के अंदर में ऐसा कहा जाता है कि शुद्धात्मा का ग्रहण कर, शुद्धात्मा को पकड़, शुद्धात्मा के ऊपर दृष्टि दे। लेकिन एक कहने मात्र की बातें हैं। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, ऐसा मानना, उसका नाम ग्रहण करना है, उसका नाम लीन होना है, उसका नाम दृष्टि देना है। बस मैं हूं, इतनी सी बात है। देखिए, वस्तु की व्यवस्था को यदि देखा जाए मध्यस्थ होकर, तो अभी भाई साहब ने कहा कि ज्ञान के अंदर में तो ज्ञान का ज्ञान होता है, यानी पर पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। तब जब पर पदार्थ का ज्ञान नहीं होता तो पर को जानना बंद कर, ये उपदेश मात्र रहा। जब जानने में ही नहीं आता तो किसको जानना बंद करें? एक बात। और दूसरी बात, आबाल गोपाल सभी को सदाकाल भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, 17 गाथा। तो ज्ञान के अंदर में ज्ञान सदा ही जानने में आता है, तो जानने की बात कहां? पर पदार्थ को जानना बंद कर, ये उपदेश का वचन है। जानने में आता ही नहीं है, और ज्ञान में ज्ञान सदा ही जानने में आता है, तो उसको जान, ये बात भी कहा है। तो न ज्ञान में ज्ञान को जानने की बात है, न ज्ञान में पर को जानने का बंद करने की बात है। व्यवस्था के अंदर में नहीं समाता। ये तो अनादि अनंत स्वाभाविक व्यवस्था है, परिणाम की भी स्वाभाविक व्यवस्था है, जहां सभी को भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। बस मैं हूं भगवान, ऐसा विश्वास नहीं, उसलिए स्व संवेदन नहीं होता। अभी बात तो यहां पे होनी है, बात तो यहां पर वो है कि स्व संवेदन हो या ना हो। सोगानी जी साहब कहते हैं निगोद हो या मोक्ष, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। परिणाम से इतना निष्प्र हुए बिना मैं अपरिणामी हूं, यह बात अंदर से नहीं आ सकती। देखिए, विकल्प के अंदर में, बोलने के अंदर में, चर्चा के अंदर में बोल देना एक बात है, लेकिन एक बात सतत धारावाही अंतरंग में, उल्लास भाई को सतत धारावाही ये सोचना नहीं पड़ता कि मैं उल्लास भाई, लेकिन उल्लास भाई कभी भूल भी नहीं जाता कि मैं उल्लास भाई, उसका नाम श्रद्धा है। मैं अपरिणामी हूं, उसका विकल्प भी नहीं करना पड़े, और मैं अपरिणामी हूं, कभी छूटे भी नहीं। ऐसा कब? कि जब परिणाम मात्र को परद्रव्य माने, जीवादि 7 तत्वों को है ही जाने। है उपाधि दो द्रव्य के बीच में नहीं होता, प्रमाण में नहीं होता। है उपादेय निश्चय नई के अंदर में, नई के अंदर में आकर शुद्धात्मा है, उपादेय है, और परिणाम के साथ भेद है ही है। ये बात समझना अत्यंत आवश्यक है। जीवों का वजन यहाँ पे क्यों नहीं आता? क्योंकि उसको 3 चीज का डर हमेशा आत्मार्थी को, मुमुक्षु जगत के अंदर में चलती हवा। व्यवहार का हमेशा पक्ष रहा जीव को, अनादिकाल से व्यवहार का पक्ष रहा है। नहीं तो प्रमाण का लोभ रहा, नहीं तो निश्चयाभास का डर रहा, और उसी की वजह से त्रिकाल परम पारिणामिक भाव, कृत्य कृत्य बना बनाया भगवान मैं हूं, ये बात अंतरंग से नहीं आती। आज द्रव्यलिंगी मुनि भी यदि चूकते हैं, भूलते हैं,
तो बस मैं परमात्मा हूं, उसमें उनका अहम नहीं होता, इतनी सी उनकी भूल है। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी 9वीं ग्रवेक में जाने वाला, सिर्फ वे परमात्मा हूं इसका अहम नहीं होता। पर्याय की मिठास नहीं छूटती। सम्यक दर्शन हो जाए तो ठीक, ऐसी अनुमोदना क्या करता है। और जैन दर्शन के सिद्धांत तो अपने को पता है, करना कराना अनुमोदना सब एक कोटि का पाप है, एक कोटि का मिथ्यात्व है। हम गुरुदेव के संतान सम्यक दर्शन लेके जाएंगे, नहीं तो गुरुदेव को क्या मुंह दिखाएंगे। तो इनकी दृष्टि सदैव पर्याय के ऊपर में बनी हुई है। गुरुदेव वीर थे तो हम भी वीर बने, सुधात्मा ज्ञायक आत्मा भगवान आत्मा के अलावा और कुछ बात ही नहीं करें, ऐसी हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। उस परिस्थिति के अंदर में गुरुदेव मिले तो क्या, गुरुदेव नहीं मिले तो क्या। गुरुदेव श्री इस प्रवचन के अंदर में कहते हैं कि एक कलंक वाली बात है। ये बात मने समझ में नहीं आती, एम केवी कलंक है। परमात्मा को परमात्मा समझ में नहीं आवे, पर वो तो अपना स्वभाव है, और स्वभाव कभी कठिन नहीं होता, और जो कठिन हो उसको स्वभाव नहीं कहा जाता। दाल खट्टी हो नहीं सकती और नींबू खटास बिना का हो नहीं सकता। स्वभाव की बात है। त्रिकाली परमात्मा, नित्य परमात्मा, कृत्य कृत्य परमात्मा, बना बनाया भगवान शुद्ध अनादि अनंत है। तो मैं हूं ना, बस मैं हूं उसकी कीमत है। मैं हूं उसको क्या चाहिए। उनके अंतरंग के अंदर में तो ये बात होनी चाहिए कि जो प्रकट होता है वो परद्रव्य, और जो प्रकट है वो स्वतंत्र। जो प्रकट है भगवान आत्मा अनादि अनंत प्रकट है तो स्वद्रव्य, और जो प्रकट होता है पर्याय प्रकट होती है, आश्रव बंध प्रकट होता है, संवर निजरा मोक्ष प्रकट होती है, तो जो प्रकट होते हैं वो परद्रव्य। हाँ जी, प्रकट हो, मैं हूं ना, प्रकट हूं ना। भगवान आत्मा कब विद्यमान नहीं है, कब हाजिर नहीं है। सदाई प्रकट, सदाई विद्यमान, सदाई हाजिर, सदाई परिपूर्ण। जो परिपूर्ण है उसको परिपूर्ण करना है, उसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होगा। क्यों दृष्टि करनी है कि सम्यक दर्शन हो, उसलिए दृष्टि करनी है। अभिप्राय क्या है, सम्यक दर्शन हो ऐसा। मैं दर्शन की मूर्ति हूं, ये अभिप्राय नहीं बना। ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद, गुणभेद है ना, गुणभेद है, वास्तव में है। अब गुणभेद होने के बावजूद भी मैं परमात्मा हूं, उसमें गुणभेद नहीं दिखते, तो पर्याय तो उसमें है ही नहीं, तो कहां से दिखे। जो है गुणभेद रूप जो गुण है वो भी वस्तु के अंदर में नहीं दिखते, तो जो पर्याय तो है ही नहीं और कहां से दिखे। व्यर्थ प्रयत्न है। प्रकट परमात्मा क्या करना उसमें। देखिए कहता ना, जिसमें कोई अपेक्षा होती नहीं उसका नाम पालना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं होती। मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन, मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान, आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, कोई अपेक्षा नहीं होती, उसका नाम परम पालना नहीं। ऐसी वस्तु मैं हूं। देखिए तो गुरुदेव के शब्द है, आप कैसेट से मिला लेना शब्द शब्द को। कुछ करने की बात आती है तो उसके अंदर में हर्ष होता है। कुछ नहीं करना उसका नाम पुरुषार्थ है, कुछ करना उसका नाम कर्ता बुद्धि है। गुरुदेव श्री से हमेशा प्रश्न उठता था
कि साहब पुरुषार्थમાં શું કરવું કાંઈ ન કરવું એ કરવું. फिर आगे इससे आगे कहे तो सुगानी जी ने दृष्टांत आपे कि करना सो मरना, और सुगानी जी ने कहा ना उसमें अनंत पुरुषार्थ है. यदि अपन शांति से सोचे तो उल्लास भाई, अपने को उल्लास भाई माने, इसमें क्या पुरुषार्थ ऐसा जगत को दिखता है. लेकिन इस विश्व की 700 करोड़ की पॉपुलेशन, उसमें से किसी एक को उल्लास भाई अपने स्वरूप माने तो ये कौन सा पुरुषार्थ है? अनंत उल्टा पुरुषार्थ है. पर उल्लास भाई को उल्लास भाई माने, उसमें अनंत सुलटा पुरुषार्थ. मैं परमात्मा हूं, उस परमात्मा को परमात्मा भाव से माने, उसके अंदर में अनंत पुरुषार्थ है. पर हमें सम्यक दर्शन करना है. उसके अंदर में पर्याय में अहम होने से, पर्याय में लीनता होने से, पर्याय में एकत्व होने से, पर्याय बुद्धि होने से उसमें अनंत उल्टा पुरुषार्थ. देखिए, पर्याय के प्रति जैन दर्शन के अंदर में द्वेष नहीं होता, आत्मा के प्रति राग नहीं होता, अपेक्षा और उपेक्षा होती है. शुद्धात्मा की अपेक्षा होती है और परिणाम की उपेक्षा होती है. परिणाम नहीं है माना परिणाम का अस्तित्व नहीं है, ऐसा थोड़ी है. परिणाम का अस्तित्व परिणाम में है. परिणाम का अस्तित्व त्रिकाली द्रव्य में नहीं है. परिणाम त्रिकाली द्रव्य को छूती नहीं है. परिणाम त्रिकाली द्रव्य में समाती नहीं है. परिणाम त्रिकाली द्रव्य का वेदन करती नहीं है. तो नहीं है, त्रिकाली में नहीं है तो नहीं है. कब नहीं है? त्रिकाल नहीं है, सदाई नहीं है. पर इसमें परिश्रम वाली बात कहां है? स्वभाव सरल ही होता है. गुरुदेव श्री के सामने बहुत प्रश्न आते थे कि साहेब किसी को आत्मा का अनुभव हो जाए तो अनुभव के पश्चात सबसे पहला विकल्प क्या होता है? हो गया अनुभव, तो उसके बाद में सबसे पहला प्रश्न विकल्प क्या आता है? तो गुरुदेव श्री के उनको पहला विकल्प ये आता है कि आत्मा की अनुभूति इतनी सरल है तो अनंत काल संसार में बीता कैसे? आत्मा की अनुभूति कठिन क्यों हो? द्रव्य की पर्याय, और उस पर्याय के अंदर में द्रव्य सदा ही बसता है. अब मैं द्रव्य हूं ऐसा तू मानता नहीं तो बसता हुआ द्रव्य तुझे दिखता है. बस इतनी सी बात. पर्याय में द्रव्य को लाना नहीं है. यदि आप पर्याय से देखा जाए, अभी अपन द्रव्य की बात एक तरफ रखे, पर्याय से देखे तो पर्याय द्रव्य से कथनचित भिन्न भिन्न है ना, भिन्न भिन्न. तो पर्याय कथनचित अभिन्न है. तो पर्याय कथनचित अभिन्न तब कहलाएगी कि जब पर्याय के अंदर में द्रव्य होता, नहीं तो अभिन्न कैसे कहलावे? तो पर्याय के अंदर में तो द्रव्य है, जानने में आ रहा है, मौजूदगी है उसकी. अब मैं परमात्मा हूं ऐसा अहम, ऐसा एकत्व, ऐसी लीनता नहीं होने के कारण से वो अनुभव में आता हुआ भी उसके ऊपर दृष्टि नहीं होने से वो वेदन में नहीं आता. बस इतनी सी बात है. परिणाम की तरफ से सोचा जाए. अब यदि द्रव्य की तरफ से सोचे तो परिणाम में जो कुछ भी हो, चाहे मिथ्यात्व, चाहे सम्यक्त्व, चाहे निगोच, चाहे मोक्ष, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता. द्रव्य स्वभाव की इतनी महिमा आवे तब तो उसके ऊपर में जोर आवे. सुगंध जी कहते हैं कि कब अनुभूति कब होती है कि जब चारों ओर से द्रव्य के ऊपर में दबाव आवे. वो चारों ओर से द्रव्य के ऊपर दबाव कब आवे कि द्रव्य 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 छोड़कर कुछ दिखाई नहीं. परम पारणामिक भाव के अलावा कुछ दिखाई नहीं. चार भाव, सावरण भाव, कर्मकृत भाव, कर्म सापेक्ष भाव, उससे मेरा कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं. सर्वथा भिन्नता, दो सत्ता, तब पर्याय पद द्रव्य दिखेगी. और जैसे दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता, नहीं होता ना, दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता.
तो ये स्वद्रव्य और परद्रव्य उसके बीच में कर्ता कर्म संबंध हो तो कैसे हो? भगवान आत्मा सदा अकर्ता और परिणाम के कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण परिणाम के परिणाम में, द्रव्य को उसके साथ में कुछ भी लेना देना नहीं है। अधर्म के परिणाम तो परद्रव्य, लेकिन धर्म के परिणाम एक समय में देखिए, आज गुरुदेव श्री के प्रताप से, गुरुदेव के अकेली सी गर्जना से, अकेले पुरुष इस युग के अंदर में कौन थे गुरुदेव के पास में? और इस पुरुष ने 45 साल तक हम और आप सबके लिए अकेले हाथ से झुझुमा पूरा विश्व के साथ में, और उनका सामर्थ्य देखो आप कि पूरे विश्व का प्रवाह को उसने पलट डाला। जहां पुण्य को धर्म और पाप को अधर्म माना जाता हो, वहां पाप पुण्य दोनों को एक कोटि में, अधर्म की कोटि में रखकर संवर निजरा और मोक्ष के परिणाम को भी परद्रव्य की कोटि में रखकर मैं शुद्धात्म मात्र वस्तु हूं, मैं परमात्मा मात्र वस्तु हूं, ऐसा जय घोष करना एक तीर्थंकर पुरुष के द्रव्य के अलावा किसी की ताकत नहीं हो सकती। आज देखिए अपने कितने सौभाग्य ऐसे तीर्थादी, भावी तीर्थादीनाथ अपन को मिले, और उन्होंने जो वस्तु की व्यवस्था बतलाई, वस्तु की व्यवस्था जो स्पष्ट की, देखिए कितना स्पष्ट, परिणाम की अपेक्षा द्रव्य को क्षण मात्र के लिए भी नहीं होती। परिणाम के अंदर में अनुभूति होती है, परिणाम को परिणाम में, परिणाम से परिणाम के द्वारा अनुभूति होती है। द्रव्य उसका कारण नहीं है, क्योंकि द्रव्य अकारण परमात्मा है, और अकारण परमात्मा किसी का कारण नहीं हो सकता है। आज अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा, अभोक्ता स्वभावी भगवान आत्मा, अवेदक स्वभावी भगवान आत्मा, परिणाम की किसी की अनुमोदना नहीं करने वाला भगवान आत्मा, अकारण परमात्मा ऐसा भगवान आत्मा, वो मैं हूं। बस ये जैन शासन, इतना जैन शासन है, इससे बाहर जैन शासन नहीं। और इससे बाहर जैन शासन कहना हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को व्यवहार जैन शासन कहलाएगा। और उसकी पर्याय अवस्था, हालत, उसमें चार भाव, वो चार भाव द्रव्य में है नहीं, वो चार भाव द्रव्य में है नहीं, ऐसा सिद्ध करना है। उदय, उपसम, क्षयोपसम और साई के जो चार भाव है वो द्रव्य में है नहीं, ऐसा सिद्ध करना है। नहीं है, अनादि अनंत नहीं है। स्वभाव के अंदर में, त्रिकाल स्वभाव के अंदर में क्षणिक स्वभाव का कोई लेना देना नहीं है। और यदि क्षणिक को, यदि पर्याय को आप पर्याय स्वभाव कहो और उसको द्रव्य के साथ में लेना देना कहो तो पर्याय स्वभाव ही नहीं रहेगा। स्वभाव तो हमेशा स्वतंत्र होता है, स्वभाव हमेशा सत्य होता है, स्वभाव हमेशा अहेतुक होता है, स्वभाव हमेशा निरपेक्ष होता है। द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों निरपेक्ष, किसी के बीच में, किसी के साथ में कोई संबंध नहीं है। गुरुदेव श्री को मिलने से आज जिस परिस्थिति पे अपन खड़े हैं, वहां से आत्मा की तरफ उनका स्वीकार होना एक बहुत सरल काम, कि आज हमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। यदि आप सोचो एक बार कि गुरुदेव श्री के पहले अपन को पता चले कि देवलाली से 15 किलोमीटर दूर एक जंगल है और उसमें भावलिंगी संत पधारे हैं, और अपन जाए उनके वाणी सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए, और वहां पर जाकर देखे तो मुनिराज ध्यानस्थ अवस्था में है। अपन 3 घंटा बैठे और मुनिराज स्वभाव से बाहर ही नहीं आवे, अपन वापस चलावे, लौट आवे। फिर दूसरे दिन जाए तो मुनिराज उसी स्थिति में, तीसरे दिन जाए मुनिराज उसी स्थिति में, चौथे दिन जाए, ऐसे 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन जाए अपन,
और एक वाक्य 15वां दिन पे सुनने को मिले कि भाई तू भगवान है, तो क्या पता चला, क्या पता चला इस बात के ऊपर से। और फिर मुनिराज चले जाए अंदर। पर आज गुरुदेव ने 45 साल तक 3 टाइम पब्लिकली और 24 घंटा सभी के लिए हाजिर रहे, उपस्थित रहे, और एक शुद्धात्मा, एक भगवान आत्मा दिन रात बतलाते रहे। तो सही में देखा जाए तो गुरुदेव श्री को पाना, यानी कि भूतकाल के महावीर परमात्मा, वर्तमान के सिमंदर परमात्मा और भावी के सूर्यकृति परमात्मा, तीनों काल के परमात्मा का योग पूज्य गुरुदेव श्री को मिलने से अपने को हुआ है। इस सौभाग्य की अपन चर्चा नहीं कर सकते। एक गुरुदेव श्री की 1 घंटे की वितराग वाणी सुनने के लिए चक्रवर्ती से अधिक पुण्य चाहिए इस युग के अंदर। ऐसे गुरुदेव अपने को मिला, ऐसे गुरुदेव ने निज गुरुदेव को जानकर, पहचान कर, अनुभव कर, इस निज गुरुदेव की जिस तरह से महिमा गाई है, गुण गाथा गाई है, अपन को तो बस ओके करना है और कुछ नहीं करना है, कोई परिश्रम नहीं करना है। जो बहुत स्वाध्याय करते हैं उसको स्वाध्याय को समेटना है, जो स्वाध्याय नहीं करते उसको करना है। क्योंकि ज्ञान की विस्तृतता का कोई माप नहीं होता और श्रद्धा की संक्षिप्तता का कोई माप नहीं होता। ज्ञान का इतना विस्तार है कि जिसका कोई अंत नहीं हो सकता, और श्रद्धा का मैं इतनी संक्षिप्तता है कि उसके बारे में क्या कहा है। तो अपने को रेड्यूस द रेडियस सिद्धांत के मुताबिक जो रेडियस अपने फैलाया, इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान समझकर, बुद्धि के विषय को, विकल्प के विषय को आत्मज्ञान समझने की भ्रमणा की है, उसको समेटकर ज्ञायक मात्र वस्तु मैं हूं ऐसा विश्वास करे। बस इतना सा कर्तव्य है मुमुक्षु का, आत्मा का। इससे आगे और कुछ करना नहीं है, कर नहीं सकता। करने का अभिप्राय कर सकता है, करने का अभिमान कर सकता है, करने की भ्रांति कर सकता है, करने की भ्रमणा कर सकता है, लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि सारी की सारी व्यवस्था होने योग्य है। ये 7 तत्व बहिर तत्व होने से, क्या शब्द प्रयोग किया 38वीं गाथा में, जीवादि 7 तत्व बहिर तत्व होवा थवाती नहीं, लेकिन अनादि अनंत बहिर तत्व परद्रव्य, अनादि अनंत। उस परिणाम के अंदर में कुछ न कुछ करने का, अज्ञान को टालने का, सम्यक्त्व प्राप्त करने का अभिप्राय जिसने बना रखा है, उसकी दृष्टि पर्याय के ऊपर ही रहती होने से मिथ्यात्व दृढ़ होता है। और मैं शुद्धात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, ऐसे दृष्टि के विषय, सुधने के विषय के ऊपर में बारंबार आने से दर्शन मोह गलता भी है और टलता भी है आपो आप, विदाउट एफर्ट्स। ऐसा है पवित्र युग, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी, ऐसे आचार्य भगवंतों की जिनवाणी, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी अपन को सीधी मिली है। अपने इस जीवन के अंदर में एकमात्र शुद्धात्मा मैं हूँ, इसके अलावा किसी भी बात से मेरे को कोई प्रयोजन नहीं है। कोई कुछ भी मानो, कुछ भी समझो, कुछ भी सुनो, अपन को तो अपना स्वाध्याय करना है और स्वाध्याय के अंदर में अपने शुद्धात्मा को घुटना है। किसी को समझाने का ठेका ना मैंने लिया है ना आपने लिया है। शासन अपने आप सुरक्षित है। गुरुदेव श्री को पाकर शासन स्वयं सुरक्षित इतना दृढ़तम हो गया कि सोगानी जी के बात के हिसाब से पंचम काल के अंत तक ये तत्व टिकेगा, जैन दर्शन का ध्वज लहराएगा। अपने को चिंता करने की बात नहीं, अपने को तो अपना प्रयोजन बुद्ध तत्व जो है, वो कहते हैं ना, गुरुदेव श्री कहा करते थे कि भाई ते अनंत वक्त भगवंतों ने वाणी सांभळीने पदार्थની સિદ્ધિ તો તે અનંત વખત કરી છે,
પણ પ્રયોજનની સિદ્ધિ એક વખત પણ કરી નથી। તો એ वक्त है प्रयोजन की सिद्धि करने। अपूर्व निर्णय, ऐसा निर्णय एक सुधात्म मात्र वस्तु में हो। देखिए निश्चयाभास नहीं होगा, आप डरिए मत। निश्चयाभास तो उसको होगा कि जो गुरुदेव की वाणी सुनने के लिए नहीं आता, जो जिन मंदिर नहीं जाता, जो शास्त्र स्वाध्याय नहीं करता, जो तीर्थ यात्रा करने नहीं जाता, शास्त्र को नहीं पढ़ता, उसको निश्चयाभास भले हो जाए तो हो जाए। अभी ये सारी प्रवृत्ति क्या व्यवहार है कि निश्चय? निश्चयाभास नहीं होगा, निश्चय का अभ्यास ही होगा। सभी स्वभाव से भगवान आत्मा है और मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा विश्वास करके श्रद्धान करके सब गुरुदेव के पुठे पुठे मोक्ष की तरफ आगे बढ़े, इसी मंगल भावना के साथ में